गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आप लोग को आज मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ आपको आगामी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस है वो हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चंस लेता हूँ। देखिए, सभी क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेलवे ग्रुप डी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस है कि दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या होगी। इसमें देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चंस होता है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखिए कि दो संख्याओं का योग जो है 9 है, उसका जो जोड़ है उसका 9 है योग, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। मतलब कि उसका व्युत्क्रम मतलब हुआ उसका उल्टा। उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। जैसे है 2 है तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/2। तो इसका जो योग है वो 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या हमको निकालना है। एक संख्या क्या होगी? ऑप्शन में दिया गया है 8, 4, 5, 6। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनता है। देखिए, दो संख्याओं का जो कह रहा है हमको वही करना है। जैसे देखिए, एक इसको दो संख्या है, कोई एक संख्या हम एक्स मान लेते हैं और दूसरा संख्या वाई मान लेते हैं, या ए प्लस बी मानते हैं। ए प्लस बी, दो संख्या है, एक पहला संख्या, बी दूसरा संख्या। ए प्लस बी बराबर 9। और देखिए उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। अब देखिए मतलब कि व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ, 1/a प्लस 1/b, उसका उल्टा कर देंगे, बराबर 1/2। इसमें देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए 1/a प्लस 1/b है बराबर 1/2। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एक ए बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी। तो यहाँ देखिए कैसे होता है। देखिए ए कट गया, बी प्लस ए बराबर 1/2। अब देखिए ए बी प्लस ए बराबर 2, बी प्लस ए बराबर बाई ए बी बराबर 1/2 है। तो इसको 2 करेंगे, इसको जब बराबर में रहता है इधर इधर करेंगे तो गुना में हो जाता है। 2 a प्लस बी बराबर हो गया ए बी। अब देखिए ए प्लस बी का हमको मान दिया हुआ है 9। तो मतलब कि 2 गुना, यहाँ इंटू मतलब गुना होता है, 9 बराबर ए बी। ए बी बराबर हो गया कितना, 18। ए बी बराबर 18। जो दो संख्या होगी उनमें से जो दोनों का गुना करके हमको 18 होगा प्राप्त। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये फार्मूला के तहत देखिए बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 9 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी तो नहीं है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। 4 गुना ए बी का मान कितना है 18। तो 9 का वर्गमूल 81, 9 का वर्ग 81, 9 81 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 18 चौक 72। अब देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 माइनस 81 माइनस 72 हो जाएगा।
81 माइनस 72 बराबर कितना हो जाएगा 4ab। ab का मान कितना है 9 है। ab का मान 9। ab का मान कितना है 18 है। तो 18 चौक 72। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 में से 72 गया 9, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना, इसका जब पावर 2 रहता है इसको अंडर रूट हो जाता है 9 बराबर 3। a माइनस बी बराबर 3। यहाँ देखिए लिख देते हैं कि a प्लस बी बराबर 9 और a माइनस बी बराबर 3। जब इसको काटिएगा देखिए 2a बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6। इसका 6 आंसर हो गया। लेकिन उनमें से एक संख्या हमको कह रहा है, एक संख्या आ गया 6। अब और जैसे दूसरी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, जब एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 3 होगी, और 6 इसको 6 है इसको 3 है, 6 + 3 बराबर 9 हो गया। और ये b बराबर आ रहा था कितना 18 आ रहा था, तो 6 × 3 बराबर 18। इससे हमको देखिए इतना लंबा हमको नहीं जाना है, इतना लंबा हमको एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम में हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये है दो संख्याओं का योग जो है 9 है, मतलब कि दो कोई भी संख्या है उसका योग 9 है। उनमें से कर हमको एक संख्या ज्ञात करना, उसके उस व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। देखिए मान लीजिए ऑप्शन पे लेते हैं, मान लीजिए 8 लेते हैं, 8 और 1 9 होगा। 8 1, अगर मान ली पहली संख्या 8 लिए तो दूसरी संख्या 1 लेना पड़ेगा। तो अगर व्युत्क्रम करेंगे तो वो 1/2 आएगा, नहीं आएगा। वैसे ही 4 लेंगे, 4 एक संख्या 4 लेंगे तो दूसरा संख्या 5 लेना पड़ेगा, उसको भी व्युत्क्रमों का योग 1/2 नहीं होगा। अब देखिए दिमाग लगाएंगे तुरंत। देखिए 6 लेंगे, 6 लेंगे पहला संख्या, तो दोनों संख्या का योग 9 होना चाहिए। तो दूसरा संख्या 3, ये देखिए हो जाएगा 1/2। व्युत्क्रम के जब करेंगे हो जाएगा देखिए 1 + 2, 3/6 बराबर 1/2 आ गया ना। देखिए इस तरह हम एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया 6। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखें इसमें कह रहा है कि 276x x है, गुना नहीं है, 276x1 जो 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा। क्या है 276x1 3 से विभाज्य है, कोई संख्या इतना है, इतना कोई संख्या है, उसको 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य है। और यहाँ जो x दिया गया है इसके जगह पर संभावित मानों का योग क्या होगा, ये पूछा गया है RRB ग्रुप डी 2018 में। ऑप्शन आपके सामने 18, 15, 12 और 21। देखिए ये कैसे बनेगा, हमको दिमाग लगाना है कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है, और यहाँ x में क्या हम इसके डालेंगे कि जो 3 से विभाज्य होना चाहिए, और वही कह रहा है कि x के संभावित मानों का योग कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए x के संभावित मानों का योग बोल रहा है कि x जो है कितना यहाँ भरा, 2 भरा सकता है, 3 भरा सकता है, 4 भरा सकता है, तो वो जितने भी भरा सकता है वो संभावित मानों का योग हमको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 3 से विभाज्य है, 276x1 जो 3 से विभाज्य है। देखिए 3 × 27, 3 दूना 6, यहाँ तक तो 3 से ये विभाज्य हो जाता है। अब देखिए x बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ कौन सी संख्या डालेंगे, कौन सा नंबर डालेंगे जो एक फिर ए बनकर 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। इसमें देखिए मान लीजिए 1 डालेंगे तो 11 होगा, ये नहीं होगा 3 से विभाज्य। 2 डालेंगे 21 होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा।
तो x का संभावित मान हो गया 2, पहला नंबर। और क्या डालेंगे, यहाँ देखिए 8 डालेंगे, 8 डालेंगे तो 81 हो गया। ये भी 3 से कट जाता है। और देखिए और क्या डाल सकते हैं, और देखिए 5 डालेंगे, 5 भी हो सकता है। 70 या 51, 51 हो जाता है। तो ये भी, तो क्या क्या हुआ संभावित मानों की संख्या, यहाँ 2, 8 हो गया, यहाँ 8 डाले थे और फिर 5, और इसका करा कि संभावित मानों का योग, ये तीनों का जोड़ देंगे। देखिए 8 5 13 2 15, यही आंसर आएगा इसका। x के संभावित मान मतलब कि जो संख्या जो हो सकता है, यहाँ जो डला सकता है x में, x के जगह पर, उसका हमको योग कर रहा है। नहीं कि जैसे मान लिया हम दो, सबसे पहले 2 है तो 2 मार दिए। ये होगा 15, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। ये ऑप्शन देखिए आपके सामने है। ये भी पूछा गया, NTPC 2016 में पूछा गया था। देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, इसमें देखिए यहाँ फंसता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ देखिएगा, ये है अभाज्य संख्या, न ये भाज्य संख्या नहीं है। जैसे बच्चा कहाँ गलती करता है, देखिए 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या कोई ले लेगा, 99 ले लेगा, लेकिन 99 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या पूछ रहा है। वह अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो किसी भी नंबर से मतलब कि नहीं कटता है। इसको लेंगे 97। क्या हो गया, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या होगी वो 97 होगी। और सबसे छोटी का राज, सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो हम 10 नहीं लेंगे, हम लेंगे 11, क्योंकि अभाज्य संख्या बोल रहा है। और इसका अंतर कर देंगे, 86 आ गया। इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा एग्ज़ाम में सही से पढ़ना है। और देखिए भाई, इसको बहुत सारा बच्चा गलती कर देता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेता 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 98, 89 मार देता। नहीं, यह होगा 86। अगला क्वेश्चन देखिए कि 697 697 में 9 का फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। एक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है बहुत। अब जो एक आपके एग्जाम में जो पूछता है फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू बहुत कम पूछता है, लेकिन फेस वैल्यू हर कोई को पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है कि 697 में 9 का फेस वैल्यू, फेस मतलब कि खुद का फेस अपना, तो वो 9 का फेस वैल्यू सिर्फ 9 होगा। इसका जो फेस होगा ये अपना सिर्फ 9 होगा। वो फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू, 9 का फेस वैल्यू क्या हो गया 9, और 9 का पैलेस वैल्यू क्या हो गया, 9 का पैलेस वैल्यू जो होता है, जैसे इसका देखिए इकाई कांक दहाई कांक, मतलब कि ये दहाई के स्थान पे है। तो 9 के बाद कितना कितना अंक है, 1 अंक है, तो 9 के बाद 1 0 लगा देंगे, 9 दहे 90। अब इसका करा डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर हो गया कितना 81। आंसर हो गया डी। समझ गए फेस वैल्यू। यहाँ देखिए नोट में 2-3 बात बताऊंगा कि देखिए यहाँ प्राइम नंबर जो होता है वो यूनिट डिजिट उसको भी बोलते हैं। यूनिट डिजिट जो है, देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, यूनिट डिजिट जो होता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या वो होता है 2। और सबसे ये होता है, देखिए यूनिट डिजिट सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट जो होता है, सबसे छोटा
विषम संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो क्या होगा? 3। जैसे 3 है विषम संख्या, करा कि जो प्राइम नंबर यूनिट डिजिट जो होता है सबसे छोटा विषम संख्या कौन सी होगा? वो 3 होगा। क्योंकि यहाँ देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है यूनिट डिजिट हो जाता है प्राइम नंबर, वो होता है 2। लेकिन हमको कह रहा है ऑड विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो होगा 3 से लेना है। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो होगा 11। प्राइम नंबर जो होगा वो 11 होगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11 होगा। और देखिए 2 डिजिट लार्जेस्ट मतलब कि बड़ा संख्या वो हो गया 97 होगा। सब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ले रहे हैं, प्राइम नंबर, क्योंकि पहले वाला वो जो उससे भी एग्ज़ाम नहीं पूछता है, अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को घुरा देता है। अब देखिए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 101 होता है। और 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होगा 997। इतना याद रखिएगा। अगला जो है देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है? अब कह रहा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ? वैसा संख्या जिसका मासा सिर्फ 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या होता है वैसा समुच्चय भी कह सकते हैं, वैसा समुच्चय जिसका HCF 1 हो, मासा 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है 12 और 5, 18, 36, 3, 9, 43, 129। तो इसमें से देखेंगे वैसा समुच्चय जो है उसको देखेंगे कि किसका 1 आ रहा है मासा, वही सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 12 और 5 का मासा कितना होगा? 1 होगा। 18 और 36 का मासा कितना होगा? 3 होगा। क्योंकि वह मासा तो इसमें जो 3 वैसे हुआ कि इसमें 3 सम्मिलित है, 3 छक 18 और 3 बढ़ाएंगे 36। जो अब देखिए 3 और 9 इसका मासा कितना हो गया? इसका भी 3 होगा। 43, 129 इसका होगा मासा 43। देखिए 43 इकाई 43 और 43 दिया 129, जो दोनों में सम्मिलित हो वो मासा हो गया। तो इसमें से सहअभाज्य संख्या कौन सा हो गया? 12 और 5, जिसका मासा 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। आंसर हो गया ए। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसका जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, इसका योग का फॉर्मूला है। जब लगातार संख्या हो तब n इंटू n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए कह रहा प्रथम 111 पूर्ण संख्या, हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको बोलता है? जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। एक पता नेचुरल नंबर जो है जो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, यह है नेचुरल नंबर।
इसमें कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या, मतलब कि एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, जीरो जीरो से शुरू हो रहा है पूर्ण संख्या, तो लेकिन जीरो तो काउंट नहीं होगा। 110 गुना 111 बाई 2, 55। अब देखिए 55 से गुना करेंगे 111 में, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा 5। इसका इकाई अंक, इसका जो योग होगा देखिए 55 गुना 115, जो योग होगा उसका इकाई अंक हमको पूछ रहा था, 5 इकाई 5, ए हो गया 5 आंसर ए। इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ फंसाने वाला था, पूर्ण संख्या कह रहा था। पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से शुरू होता है, उसका योग पूछ रहा था, तो जीरो में जोड़ेंगे तो यहीं से जुटेगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो n कितना हो जाएगा जहाँ से जुटेगा, एक से तो ये तो 111 है, लेकिन ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो 110 हो गया, 110 इंटू 111/2, यहाँ तक का योग हो गया ए 55 गुना 111, इसका इकाई अंक 5 हो गया। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 433 गुना 456 गुना 43n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान ज्ञात करें। 433 गुना 456 गुना 43n का इकाई अंक n प्लस 2 हो तो n का मान ज्ञात करें। अब देखिए कैसे बनता है, इसको बनाएंगे। इकाई अंक हमको कह रहा है, देखिए 433 गुना 456 गुना 43n, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये दोनों का 6 18, मतलब कि 8, इकाई अंक इसका 8 हो गया, गुना 43n का इकाई अंक कितना हुआ, n प्लस 2। अब इसका देखिए 8 है, इसका इकाई अंक कितना है, ये 443 है, n है, कोई संख्या रहती यहाँ n है, तो इसका इकाई अंक n है, तो 8 गुना n कितना हो गया, 8n बराबर n प्लस 2, हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि 8n है, 8n बराबर n प्लस 2 है, हमको इकाई अंक n का मान निकालना था। अब देखिए ऑप्शन की मदद लेके यहाँ से ऑप्शन से देखेंगे कि अगर यहाँ n की जगह पर 5 रखते हैं तो 8 पचे 40, मतलब कि इकाई अंक 0 हो गया, बराबर n प्लस 2, मतलब कि 5 प्लस 2 7, तो ये तो नहीं आ रहा है, हमको दोनों बराबर आना चाहिए। अगला ऑप्शन लेते हैं, 8 लेते हैं, तो 8 64, 4 बराबर 8 प्लस 2 10, ये भी नहीं हो रहा। 3 लेंगे, 8 तिया 24, 24 का 4 बराबर 3 प्लस 2 5 हो गया, ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए 6 लेके देखते हैं, तो 8 छक 48, 48 का इकाई अंक 8 बराबर 6 प्लस 2, 6 + 2 बराबर 8, 8 बराबर 8 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6। आई होप ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।